पेट्रोलियम कोक यानी पेटको, जिसे दुनिया का मोस्ट ट्रेडेड प्रोडक्ट की लिस्ट में शामिल किया गया है और 2023 में $29.8 बिलियन की मार्केट साइज, जो कि 15.9% की दर से हर साल बढ़ रहा है। पहले रिलायंस भारत की पेटको कंजम्पशन को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में इसको प्रोड्यूस करता था, लेकिन अब भारत को पेटको की खपत को पूरा करने के लिए महंगे दामों पर अमेरिका और सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट किया जाता है और सालाना आंकड़ों में देखा जाए तो 27 मिलियन टन पेटको भारत में इंपोर्ट किया जाने लगा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्यों भारत को पेटको प्रोडक्शन की बड़ी कंपनी रिलायंस के होते हुए भी इसे बाहर से इंपोर्ट करने को मजबूर हो गया है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी बड़ी खबर आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। आज की खबर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि पेट्रोलियम कोक एक प्रकार का कार्बन इंटेंसिव सॉलिड अवशेष है। जब तेल रिफाइनरीज बचे हुए तेल को अन्य मूल्यवान पदार्थों से तोड़ती हैं, इसे स्टील बनाने और बिजली के प्लांट दोनों जगह कोयले के सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत में पेट्रोलियम कोक की बिक्री बंद कर दी है और इसके बजाय अपने रिफाइनरीज को बिजली प्रदान करने के लिए और इसे सिंथेटिक क्रूड में बदलने के लिए इस्तेमाल कर रही है। रिलायंस का पेटकोक अब डोमेस्टिक लेवल पर उपलब्ध नहीं होने के कारण सीमेंट निर्माताओं की उच्च मांग के कारण भारत का आयात बढ़ रहा है। आपको बता दें कि सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स निर्माण के लिए पेटकोक का उपयोग करते हैं और रिलायंस 2021 तक का सबसे बड़ा डोमेस्टिक सप्लायर था। अब बात करते हैं पेटकोक के 2 डिफरेंट फॉर्म्स की, यानी कि पेटकोक 2 अलग अलग रूप ले सकता है। ग्रीन पेटकोक, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, और दूसरा कैल्कलाइन पेटकोक, जिसका उपयोग निर्माता द्वारा फीडस्टॉक के रूप में एल्यूमीनियम, पेंट्स, कोटिंग्स एंड कलरिंग जैसे उत्पादों को बनाने में किया जाता है और इसका उपयोग लाखों लोग करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसका टोटल मार्केट साइज $29.8 बिलियन है, तो इसमें अमेरिका सबसे आगे $3.44 बिलियन के व्यापार के साथ इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। उसके बाद साउथ कोरिया $915 मिलियन के एक्सपोर्ट करता है और साथ ही सिंगापुर, कनाडा और स्पेन इसके एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं। और अगर पेटकोक की कंजम्पशन की बात करें तो भारत दुनिया का पेटकोक का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। रिलायंस अपने रिफाइनरीज परिसर को चलाने के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG पर निर्भर था, लेकिन अब वो अपने पेटकोक को ऊर्जा में बदलने के लिए गैसीकरण का उपयोग कर रहा है। पेटकोक के बारे में एक व्यापारी का मानना है कि पिछले साल पेटकोक सप्लायर्स ने धीरे धीरे अपनी सप्लाईज कम कर दी थी, लेकिन अब पूरी तरह से बंद कर दी हैं। जबकि रिलायंस 2021 तक पेटकोक का देश का सबसे बड़ा डोमेस्टिक सप्लायर था। जबकि इस टाइम पर रिलायंस पेटकोक अब पूरे भारत में ही उपलब्ध नहीं है, इसलिए भारत इस प्रकार के ईंधन की हाई डिमांड को पूरा करने के लिए अपने आयात में वृद्धि कर रहा है। आई एनर्जी नेचुरल रिसोर्सेज ने देखा कि भारत को दिए जाने वाले पेटकोक की कीमत बढ़ रही थी, साथ ही साथ सीमेंट निर्माताओं ने अपने आयात में भी वृद्धि की और इसकी वजह यह है कि पेटकोक अभी भी दूसरे देशों से कोयला खरीदने के मुकाबले सस्ता है। और साथ ही आई एनर्जीज ने कहा कि देश में पेटकोक के उपभोक्ताओं के लिए बहुत लिमिटेड सप्लाई रह गई है और यही वजह है कि इसके बड़े व्यापारियों को विदेशों से इंपोर्ट करने पर मजबूर कर रही है। और आपको बता दें कि इतनी हाई डिमांड को पूरा करने के लिए रिलायंस ने पिछले 4 महीने में 1,90,000 टन पेटकोक भारत में इंपोर्ट किया था, जबकि पिछले साल सितंबर में खत्म हुए 18 महीनों में केवल 1,10,000 टन इंपोर्ट किया था। रिलायंस ने पहले आंतरिक खपत के लिए छूट पर विदेशों से पेटकोक खरीदा था और उत्पादित पेटकोक को उच्च कीमतों पर निर्यात किया था और अब रिलायंस प्रोड्यूस की गई और आयात हुई दोनों पेटकोक यूज कर रहा है। आपका इस बड़ी खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर दबा दें। जय हिंद, धन्यवाद।